शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एलटीडी की यदि बात करते हैं तो आज के डेज में कुल मिलाकर 12% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हमारा जो ये चैनल है मात्र आपका कहता है कि एजुकेशन के पर्पज़ पे कहता है यहाँ पे सेल और बाय का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो आज के डेज में यदि यहाँ देखा जाए तो कहता है जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर जो है करीब करीब कहता है कि 1365 के आसपास में आपका ओपन हुआ है। यदि हाई की यदि बात किया जाए तो आपका 1506 के आसपास में बनाया है और यदि लो की यदि बात करते हैं तो 1352 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 12,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की यदि बात करते हैं वो कुछ आपका ज़्यादा इंडिकेट करती है जिसमें 107 के आसपास में इंडिकेट करती है। और लभांश की बात किया जाए तो 0.02% के 7% के आसपास में नज़र आती है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात किया जाए तो 2221 के आसपास में, बाउनिक लो की बात करते हैं तो 1240 के आसपास में नज़र आती है। तो कुल मिलाकर 80% के आसपास में यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस क्या होगा तो कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 साल के डाटा को चेक कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न जो देखने को मिलती है वो आपको कहता है 5% के आसपास में देखने को मिली, जो एक टाइम में 1400 के आसपास में था। उसके बाद अचानक इसमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से रिकवरी के बाद कहता है कि 1500 के यार आपका अग्रसर हो गया। यदि यहाँ पे कहते हैं कि एक मंथ के डाटा को देखते हैं तो एक मंथ में कहता है कि ये आपका कहता है कि 1500 के अग्रसर हुआ, अचानक इसमें गिरावट देखने को मिली जिसमें 1300 से भी आपका कम हो गया। उसके बाद 1400 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया, फिर करेक्शन हुआ। उसके बाद पुनः आपका कहता है तेज़ी के बाद 1500 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया है। 6 मंथ के डाटा के अनुसार से कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स जो देता है वो नेगेटिव आपका रिटर्न्स है, जिसमें कहता है कि कुल मिलाकर 14% का नेगेटिव रिटर्न्स है, जो एक टाइम में कहता है कि 1700 के आसपास में था। लगातार इसमें करेक्शन देखने को मिली, फिर सपाट बनाने के बाद इसमें तेज़ी हुआ, पुनः इसमें देख सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली, पुनः तेज़ी, फिर गिरावट, तेज़ी, गिरावट, इस तरह से लगातार इसमें बरकरार रही है। तो 6 मंथ की दृष्टि से आपका कहता है कि व्यू के अनुसार से देखा जाए तो कहता है यह शेयर उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस नहीं किया है। एक साल के अनुसार से यदि यहाँ पे चेक किया जाए तो एक साल के अनुसार से जो आपका कहता है कि डाटा जो देता है उसका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं। 12% का कुल मिलाकर नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिली है। तो एक टाइम में यह शेयर 2000 के आसपास में था, पुनः आपको गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, फिर गिरावट हुई, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। यानी कहने का मतलब है कि तेज़ी कम और आपका कहता है गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण से एक साल में आपको नुकसान करने को देखने को मिला। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को देखते हैं तो 5 साल का आपका परफॉर्मेंस सबसे आपका सुपर फास्ट यानी कि सबसे बेस्ट रहा, जिसमें आपका 800% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिली, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 9 लाख के आसपास में जाने का आपका कहता है कि कोशिश किया गया है। यहाँ पे यदि देखते हैं कहता है कि 1 फरवरी 2020 में यदि बात किया जाए 162 के आसपास में था, जो इस टाइम 1480 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। बहुत टाइम तक कहता है कि यह शेयर सबका सपाट बनाए रखा, कहता है कि सपाट बनाने के बाद आपका कहता है कि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से कहता है कि ब्रेकआउट देखने को मिली, जो ब्रेकआउट जो देखने को मिली थी आपका कहता है कि 18 दिसंबर 2020 को देखने को मिली थी, जो 111 के था। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी के बाद कहते हैं 1000 के अग्रसर हुआ, उसके बाद पुनः इसमें करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद डबल यहाँ पे कहता है कि ब्रेकआउट देखने को मिली थी, और जो ब्रेकआउट जो आपको देखने को मिली 3 मार्च 2023 को देखने को मिली, जो आपका अचानक आपका बढ़कर कहता है कि 2000 के लेवल को भी आपको क्रॉस करने का आपको कहता है कि कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से नीचे आपका करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि 5 साल के अनुसार से आपको कहता है कि डाटा आपका ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट करता है। और यदि 6 मंथ के अनुसार से यदि इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो इसकी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो आपको कहता है कि 1600 आपका बनकर आती है। इस कारण से हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है वो आपका 1600 के आसपास में नज़र आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 1256 के आसपास में आपका बनकर आ रही है। तो इस तरह से आपका कहता है टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की यहाँ पे बात किया गया है। लेकिन फिर भी आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।